गुड इवनिंग। आप सभी लोग का कमेंट था कि सर कुछ वीडियो आयोग पे बनाइए, तो आज हम सोच रहे हैं कि कुछ आपको एक बार तो ना सही लेकिन कुछ वीडियो आपको हम आयोग से संबंधित आपको हम बताते रहें। उसी में से आज हम एक भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में हमने प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपसे हम उम्मीद किए बैठे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग। सबसे पहले इसको जानने के लिए हम ये जो हम पॉइंट लिखे हैं, ये सारे पॉइंट आपको जानने ज़रूरी है। इसी के आधार पे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इसका प्रकृति कैसा है, तो हम बोलेंगे यह एक कैसा संस्था है, तो आप बोलेंगे यह एक संवैधानिक संस्था है। यानी यह गैर संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में इसको जगह मिला है, आपके संसद ने इस संस्था को मान्यता भी दिए हैं। तो ये एक कैसा संस्था है, तो आप बोलेंगे संवैधानिक संस्था है। सेकंड हम आते हैं कि जो स्थापना है किस चीज़ का, तो आप बोलेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग। जिस निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 यानी 1950 को, यानी 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। और आप ये कहते हैं किसी रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, तो 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम किस दिन को मनाते हैं, तो आप बोलेंगे 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि जो आपका निर्वाचन आयोग है, इसके हम संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर की जैसे ही बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आप बोलेंगे कि अभी प्रेजेंट में आप बोलेंगे कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में निर्णय मुख्यतः कौन ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति के कहने के बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को वो संसद के अनुमति के बाद ही वो चीज़ कह सकते हैं उनको देने का अधिकार हो सकता है। तो राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि एक जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावे जो क्या अन्य जो आयुक्त होंगे वो कितने होंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। ये आपके राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि अन्य आयुक्त को वो कितना नियुक्त करेंगे। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस आपके दो क्या है, दो आपके अन्य आयुक्त हैं। यानी टोटल संख्या कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे टोटल संख्या वर्तमान में कितनी है, तो आप बोलेंगे 3 है। यानी ये कोई फिक्स नहीं है कि ये कितने होंगे, राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है किस चीज का, आप बोलेंगे अन्य आयुक्त का। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं इसके अलावे 2 अन्य आयुक्त की नियुक्ति की गई है। यानी टोटल संख्या कितनी है, आप बोलेंगे टोटल ऐसी संख्या 3 है। अब हम लोग चलेंगे इस पे की पदावधि, यानी इनका जो टेन्योर है, जो पदावधि है, जो इनका कार्यकाल है। तो यहाँ कहते हैं कि जो कार्यकाल है ये 1991 में संसद के एक्ट द्वारा ये कहा गया था कि या तो 5 साल या तो 65 ईयर यानी 5 साल या 65 साल, इसमें जो भी पहले हो जाए उतने समय के लिए कार्यकाल किसका होगा, तो आप बोलेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर अन्य आयुक्त का ये कार्यकाल होता है। तो ये कब से हुआ, आप बोलेंगे 1991 से। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे की नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाना। अगर ये तीनों की हम बात लेके चलते हैं, यानी किस चीज़ का, तो नियुक्ति का भी, त्यागपत्र का भी और आपको हटाने को लेकर, यानी अपॉइंटमेंट है, रिजिग्नेशन है और रिमूव है। अगर तीनों की बात करते हैं तो तीनों कह सकती है कौन करते हैं, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति। यानी अगर आप नियुक्ति की बात करेंगे, अगर हटाने की बात करेंगे या फिर त्यागपत्र देने की बात करेंगे, तो तीनों का आंसर यहाँ पे क्या होगा, आप बोलेंगे राष्ट्रपति होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं या फिर जो अन्य आयुक्त हैं, अगर उनको नियुक्त करने की बात होगी, अपॉइंट करने की बात होगी, तो अपॉइंट कौन करेंगे, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करेंगे। सेकंड, त्यागपत्र किसको देगा, ये राष्ट्रपति को देगा। और हटाने की जब बात करेंगे, रिमूव करने की बात करेंगे, तो भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे। अब यहां से हम लोग मेनली पॉइंट बात करते हैं किस चीज का, रिमूव यानी हटाने की बात करते हैं। तो जैसे हम हटाने की बात पे चलेंगे तो हटाने में बोलेंगे किसको, हटाने के लिए यहां पे क्या होगा, सबसे पहले बोलेंगे कि कौन हटाएंगे, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हटाएंगे। और हटाने के लिए एक प्रक्रिया जो कह सकते हैं, जो कौन सा, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, किसकी बात कर रहे हैं, मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं
इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? इसको उस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है जिस विधि के द्वारा आप कहते हैं क्या चीज, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया होगी, सेम वही प्रक्रिया के द्वारा आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं। और बाकी यहां से आप बात करेंगे क्या, राष्ट्रपति यानी कौन सा, तो जो अन्य कह सकते क्या हैं, जो अन्य आपके क्या हैं, न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीश को हटाने के लिए यहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे सलाह कौन लेंगे, राष्ट्रपति लेंगे। और वो राष्ट्रपति किससे लेंगे, आप बोलेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, क्या बोलेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्या करेंगे, ये लेंगे सलाह। यानी इससे सलाह कौन लेंगे, राष्ट्रपति लेंगे। और राष्ट्रपति ये लेने के बाद किसको, तो अन्य न्यायाधीश को उनके पद से क्या कर सकते हैं, उनके पद से उनको रिमूव कर सकते हैं। तो आप फिर से समझेंगे कि राष्ट्रपति के पास ये तीन चीज है, नियुक्ति करने का काम, त्यागपत्र अगर ये देना चाहेगा या तो मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो वो किसको देगा, आप बोलेंगे राष्ट्रपति को देगा। और इस तीनों चीजों में हमने एक चीज के बारे में गौर किया कि जो आपको हटाने की प्रक्रिया है, ये हटाने की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति तो हटाएंगे ही, लेकिन राष्ट्रपति कैसे हटाएंगे, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए जो विधि वही अप्लाई होगी जो अप्लाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का होता है। लेकिन सेकंड बात करेंगे जो अन्य बचे हुए, जो हम यहां पे लिखे हैं कि वर्तमान में 2 अन्य हैं, तो अन्य को हटाने के लिए सिर्फ क्या करेंगे, राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त से अपना सलाह लेंगे और उनसे सलाह लेने के बाद जैसा भी उनको लगेगा वो करते हुए इसको उसके पद से हटा सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे कौन पॉइंट पे, ये वाले पे, कि आपके जो निर्वाचन आयोग जो बने हैं कब, तो 25 जनवरी 1950 को इस पद पे बैठने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था, तो आप बोलेंगे सुकुमार सेन। क्या बोलेंगे, सुकुमार सेन। यानी आपके देश के निर्वाचन आयोग के बनने वाले सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, आप बोलेंगे निर्वाचन आयोग। अगर वहीं से आपसे पूछ देगा कि आपके इसके बनने वाले पहले महिला, यानी आपसे पूछेगा क्या प्रथम महिला जो क्या बनी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी, तो जैसे बोलेगा फर्स्ट फीमेल यानी पहली महिला, तो जैसे महिला का बात आएगा तो बोलेंगे वीएस रमा देवी, जो आपकी बनने वाली पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो आपसे पूछेगा सबसे पहला तो सुकुमार सेन, और बोलेगा प्रथम महिला कौन है, आप बोलेंगे वीएस रमा देवी है। तो ये आपका हो गया। फिर हम आएंगे जो वर्तमान कह सकते, अभी प्रेजेंट की बात करेंगे, तो प्रेजेंट की बात करेंगे तो अभी आपके देश के बने कौन है, तो राजीव कुमार, जो सबसे नए बनने वाले प्रेजेंट में आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और अगर पूछे कि ये किस नंबर के बने हैं, तो आप बोलेंगे 25वें नंबर के क्या हैं, ये बने हैं। सेकंड पूछेगा कि राजीव कुमार से पहले यहां पे कौन थे, तो आप बोलेंगे सुशील चंद्रा। क्या बोलेंगे, सुशील चंद्रा। जो सुशील चंद्रा आप बोलेंगे किस रूप में थे, तो 24वें मुख्य न्यायाधीश के पद पे थे, लेकिन इन्होंने अपना पद, इनको अभी हटाया गया है। और इनको हटाने के बाद अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये कौन बोलेंगे, राजीव कुमार। जो राजीव कुमार वर्तमान में आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो किस नंबर के हैं, आप बोलेंगे 25वें नंबर के हैं। अब यहां से हटके थोड़ा सा हम लोग अलग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इससे संबंधित मुख्य आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज आप ये बोलते हैं कि जो आपका मुख्य निर्वाचन जो आपके आयोग हैं, इस आयोग के बारे में कहते हैं कि एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल को आप बोलते हैं 324, ठीक है। और 324 से लेकर 329 आर्टिकल तक आप बोलेंगे कि इससे जुड़े हुए मुख्य कह सकते प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो सबसे पहला 24 की बात करते हैं, जिस 24 में कह सकते आपका क्या है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये तो है। इसके अलावे जो आयोग का जो कह सकते क्या है, जो कार्य है, जो इसका नियंत्रण है, ठीक है, इसके कार्य, इसके नियंत्रण, इसके अपॉइंटमेंट, ये सारे चीज की चर्चा कहां पे की गई है, आप बोलेंगे आर्टिकल
24 में की गई है। बाकी आप ये कहते हैं कि आपके देश के जो मुख्य निर्वाचन आयोग है ये क्या क्या करती है, तो आप बोलेंगे सबसे पहला तो आपके देश के जो आपके राष्ट्रीय जो पार्टी हैं उनको मान्यता देने का काम करती है। फिर आपके देश में जो कह सकते हैं मतदाता के सूची को तैयार करने का काम किसका होता है, आप बोलेंगे निर्वाचन आयोग का होता है। बाकी आप ये कहते हैं कि आपके देश में, यानी आपके देश में कहने का मतलब है कि किसका, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति, क्या बोलेंगे राष्ट्रपति, फिर क्या बोलेंगे राज्यसभा, फिर क्या बोलेंगे लोकसभा, और राज्य की विधानसभा में जितने भी चुनाव होते हैं ये चुनाव करवाने का कार्य किसका होता है, आप बोलेंगे कि आपके देश के निर्वाचन आयोग का होता है। तो हम क्या क्या बोले, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, मतलब प्रत्येक राज्य की विधानसभा में चुनाव करवाने का कार्य जो किसका होता है, आप बोलेंगे मुख्य निर्वाचन आयोग का होता है। बाकी आपसे जुड़ा हुआ जो इससे जुड़ा आर्टिकल है तो हमने आपको 324 बताया, और एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको हम बता रहे हैं, क्या चीज, 325 क्या पूछेगा कि किस आर्टिकल के तहत निर्वाचन आयोग आपके देश में मतदाता जो सूची है, इस मतदाता सूची को तैयार जो करती है वो किसके तहत, आप बोलेंगे आर्टिकल 325 के तहत। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए जो आर्टिकल है जो एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो आर्टिकल है 326, यानी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आता है क्या, इसमें आता है वयस्क मताधिकार। क्या आता है, वयस्क मताधिकार, जिसमें आप कहते हैं वोट देने की आयु सीमा, क्या देने का, वोट देने का आयु सीमा की आप बात करते हैं। तो आपको पता है कि वोट देने की आयु सीमा जो आज वर्तमान में कितना है, तो 18 है। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछता है, क्या पूछता है कि आपके संसद में 61वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन, आप बोलेंगे 61वां संविधान संशोधन जो पारित किया गया, और 1989 यानी 1989 के तहत आप कहते हैं कि वोट देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से क्या कर आप बोलेंगे घटाकर, और आज कितना वर्ष कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया है। तो यह आर्टिकल आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हम पहले वोट कर रहे थे कितने, 21 साल में, जिस 21 साल को घटाकर हमारे पार्लियामेंट के द्वारा यानी हमारे संसद में बिल लाए गए, और इस बिल को पारित किया गया किसके तहत, तो आप क्या बोलेंगे कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत वोट देने की आयु सीमा को घटाकर, यानी कितने से घटाकर, 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। यानी आज आप वोट कितने, जो कहते हैं वयस्क मताधिकार की सीमा कितनी है, आप बोलेंगे 18 वर्ष है। तो आप ये समझ सकते हैं 326, और एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसको आप बोलते हैं आर्टिकल 329। इसमें यह क्या कह सकते हैं कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो आपका न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट मुख्य निर्वाचन आयोग के काम में हस्तक्षेप क्या कर सकती है, नहीं करेगी। ये बातें कहाँ कही गई है, आर्टिकल 329 में कही गई है। ये तो हो गया। अभी हमने कहा था किसके कार्य में, निर्वाचन आयोग के कार्य में, और क्या आता है, तो राष्ट्रीय दलों को मान्यता देना। क्या देना, राष्ट्रीय दल को मान्यता कौन देती है, तो आप बोलेंगे राष्ट्रीय दल को मान्यता कौन देती है, आप बोलेंगे निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में आपके देश में क्या चीज, तो राष्ट्रीय जो दल हैं उन दल की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे उन दल की संख्या 8 है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि जो आपके देश में वर्तमान में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे वो संख्या 8 है। जो लास्ट में कौन है, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसको 2013 में क्या मिला, दर्जा मिला। तो ये ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आपका निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ लगभग क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट था हमने बड़े आसानी से बताने की कोशिश की। अगर आपको इसमें कुछ भी सही लगे या थोड़ा भी कुछ भी गलत लगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और वीडियो को एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट आयोग पे हम वीडियो बनाएंगे। बाकी आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। जय हिंद।